बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने अपनी जमात को तबाह कुन जो हुक्म है वो जारी कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो लड़ाई है इसे नेक्स्ट फेज में इमरान खान साहब ले जा चुके हैं। इमरान खान साहब की जानिब से क्या हुक्म दिया गया है, सबसे पहले वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। आलमी सतह पर अब मामला चला गया है और आलमी फोरम्स के ऊपर ये चीज़ जो है वो अब डिस्कस होना शुरू हो गई है और बीबीसी की जानिब से भी इस चीज़ को जो रिपोर्ट है वो किया गया है। आज इमरान खान साहब के केस की समाअत थी, बुशब्बी साहिबा के केस की समाअत थी। तो इस दौरान अलीमा खान साहिबा से जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब की हुई और अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है वो पहुंचा दिया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, सबसे पहले तो ये आपके सामने मैं रखता हूँ जी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 के मुकदमे की समाअत रावलपिंडी के अडयाला जेल में हुई। इस मुकदमे की समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप समझते हैं हम टूट जाएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। तो एक तो तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के अगेंस्ट, उस पर समाअत थी। अलीमा खान साहिबा की इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम है वो दिया है और कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम टूट जाएंगे तो हम टूटने वाले नहीं हैं। आप जो कुछ मर्जी करें, मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं, आप अलीमा खान साहबा के साथ जो कुछ कर रहे हैं आप बेशक करते रहें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद हम ये सख्तियां हमारे ऊपर करने के बाद हम टूट जाएंगे तो हम टूटने वाले नहीं हैं, ये आपकी गलत फहमी है। अलीमा खान आज अलीमा खान भी कमरा अदालत में मौजूद थी और उनकी वहां इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। उनके मुताबिक मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि जो मर्जी कर लें, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। यानी कि इमरान खान साहब को जो मुसलसल मैसेजेस भी पहुंचाए जा रहे हैं जी कि कोई डील जो है वो कर लेते हैं, जो मामलात वगैरह हैं, जो मुज़ाकरात हैं वो कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने पहले भी ये कहा था जी कि कोई डील और ढील नहीं है। और इमरान खान साहब ने अब अलीमा खान साहबा के जरिए भी ये पैगाम पहुंचा दिया है कि आप जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन जो गुलामी है वो मुझे कबूल नहीं है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि जनरल याहिया खान ने भी अपने इक़्तिदार के लिए यही किया था और मुल्क टूट गया। माजी से इसको कंपेयर किया और याहिया खान के टाइम पर मुल्क किस तरीके से टूटा, 71 में बांग्लादेश जो है वो किस तरीके से अलहदा हुआ, तब भी जो इक़्तिदार था वो भुट्टो को दे दिया गया और एक्सेप्ट नहीं किया गया। बंगालों ने जिसको वोट दिया था और यहाँ से भी जो वोट है वो अच्छा खासा पड़ा और ऑलमोस्ट ट्वाइस नशिस्तें थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एट द एंड मुल्क जो है वो टूट गया। मजीद अलीमा खान साहिबा का कहना था कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपने अपने इक़्तिदार के लिए पीटीआई को कुचला। उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम मुतारिफ कराई गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया गया है, जबकि रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत का गला घोंटा गया है। यानी कि 26वीं तरमीम लाने का मकसद क्या था जी, अदलिया को कंट्रोल किया जाए। क्यों अदलिया को कंट्रोल किया जाए? क्योंकि यहाँ से जो आज़ाद जजेस थे वो रिलीफ दे रहे थे, मेरिट के ऊपर जो फैसले थे वो कर रहे थे, लेकिन 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जो जजेस लाए गए हैं जी, अब जाहिर सी बात है वो मर्जी के जजेस हैं तो फिर मर्जी के ही जो फैसले वो आएंगे और इमरान खान साहब को जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा। और इसकी एक एग्जाम्पल भी प्राइम एग्जाम्पल हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देख ली है। इमरान खान साहब ने जो एक अपील दायर की हुई थी अलकादर ट्रस्ट केस में, उसमें 2 मुतफरिक दरखास्तें दायर हो चुकी हैं जी कि इन अपीलों को जल्द समाज के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन उस पर यह अहकाम दिए गए कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक इसको देखा जाए और जल्द समाज के लिए मुकर्रर किया जाए, जुडिशल पॉलिसी के तहत। और दूसरी तरफ क्या होता है, चेयरमैन पीटीए जो हफीजुर रहमान साहब हैं जी, जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, उनके हवाले से कल हुक्म आया जी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दिया कि उनको ओहदे से हटाया जाए। तो उनकी जो अपील थी वो उन्होंने कल ही दायर कर दी और कल अपील दायर भी हो गई और आज जो है उनकी अपील फिक्स भी हो गई। इस पर राय भी दी गई जी कि अब ये कौन सी जुडिशल पॉलिसी है कि गुज़श्ता रोज़ अपील दायर होती है और एक ही दिन के अंदर ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो समात के लिए भी मुकर्रर हो जाती है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं जी, वो 2 मरतबा मुतफरिक दरखास्तें अर्ली हेयरिंग की देने के बावजूद समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और कहा जा रहा है जी कि जुडिशल पॉलिसी के तहत जो है वो देखा जाए। तो इस पर खान साहब ने कहा है जी कि ये जो 26वीं तरमीम है इसके बाद कंट्रोल कर लिया गया और इमरान खान साहब जो इस्तीफ़ों का एक कौमी असम्बली और सेनेट की जो कायमा कमेटियां हैं
स्टैंडिंग कमेटियां, उनसे जो इस्तीफे दिए, इसके बाद जो इसकी इंटेंसिटी है वो मजीद बढ़ाते हुए अदालती बाइकआउट की तरफ भी जो है वो लेकर आएंगे। बहरहाल जी, मजीद इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस दौर में बाहर से सबसे कम जो सरमायाकारी है वो आई है। उनके अलीमा खान साहब के मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान का कर्जा डबल हो गया है, कौम को मकरूज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान को धमकियां देकर अफगानों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब ने जो की ना कि पाकिस्तान का कर्ज दुगना हो गया है, तो इस पर आपको बताता चलूँ, एक खबर देता चलूँ कि एक मिनी बजट जो है वो लाया जा रहा है। मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि मजीद जो टैक्सेस हैं वो आयद करने हैं, और जो कुछ IMF से वादे वगैरह हुए थे तो उस तरह से वो टैक्स जो है वो कलेक्शन नहीं हुई, तो इस वजह से एक मिनी बजट भी लाया जा रहा है। और मिनी बजट लाने का मतलब भी यही होता है कि जो हुकूमत है वो नाकाम हो गई है, और बहाना क्या तराशा जा रहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए हम मिनी बजट ला रहे हैं, और सैलाब ज़दगान के लिए जो हम यहाँ पर फंड है वो मुख्तस करेंगे। तो अब आप देखें कि एक इमरान खान था जो फंड रेजिंग करता था और इंटरनेशनली फंड रेजिंग करता था, और यहाँ पर ये अपने ही जो लोग हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाकर तो फंड जो है वो इकट्ठा करेंगे। इस तरह से फंड इकट्ठा करेंगे। फंड इकट्ठा करना तो ना हुआ, ये तो आप टैक्स लगा के ज़बरदस्ती जेबों से जो है वो निकाल रहे हैं। और इसी तरह से शहबाज राना साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने रिपोर्ट किया था, गालबन 25 अरब मतलब है कि कोई डेली का कोई कर्ज लेकर मुल्क को जो है वो चलाया जाए। इस किस्म की कोई उन्होंने फिगर दी, डेली कर्ज लिया जा रहा है, या मतलब है कि 25 अरब जो हैं वो इजाफा होता जा रहा है, कुछ इस किस्म का जो है उन्होंने कहा था। कहने का मकसद ये है कि वर्स्ट इस वक्त सिचुएशन से पाकिस्तान जो है वो गुजर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जी इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन हुआ, अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन से पहले उन्होंने पेशन गोई की थी कि PTI क्लीन स्वीप करेगी। आज पेशन गोई कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। तो इमरान खान साहब की वाकई पहले जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयाँ की थी वो दुरुस्त साबित हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई क्लीन स्वीप किया। हालांकि क्या कुछ नहीं किया गया PTI के साथ, एंड में बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, यानी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, फिर भी आज़ाद हैसियत में लोग जीते। और अब इमरान खान साहब ने यह कहा है जी कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। खैर, इसमें तो वाकई जो इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन है, माशी तौर पर जो महंगाई बेरोज़गारी बढ़ रही है, हालात वहाँ से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वहाँ से भी ज़्यादा बदतर जो हालात हैं जी वो यहाँ पर इस वक्त हो रहे हैं। लावा पका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फटने की देर है, और वहाँ पर भी यही हुआ है। आवाम सड़कों पर आई और तख्त जो है वो उलट दिए गए, और जो है वो जो हुक्मरान थे वहाँ पर, जो अशराफिया थी, उन्हें जूते छोड़कर भागना जो है वो पड़ा। तो ये एक और पेशन गोई है वो इमरान खान साहब ने कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने बातचीत के लिए हर रास्ता अपनाया। इमरान खान ने बताया कि अब झूठी गवाहियों पर 10-10 साल की जो सजाएं हैं वो दी जा रही हैं। इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को हिदायत की है कि अब वक्त है असल अपोजिशन का किरदार अदा करने का। इमरान खान ने कहा कि अगर सही अपोजिशन ना की गई तो आप सियासी कब्रें खोदेंगे। इमरान खान ने कहा है कि 2-3 साल में इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया गया है। अच्छा, पार्टी को यहाँ पर हिदायत कर दी गई है कि अब आप असल अपोजिशन की जानिब आ जाएं, जो अभी तक आप कर रहे थे वो कोई अपोजिशन नहीं थी। अब ये जो इमरान खान साहब ने कहा है ना, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो इस्तीफों वाला सिलसिला शुरू हुआ है ना, एंड पे जाकर असम्बलियों से भी इमरान खान साहब जो है वो निकलेंगे, और फिर उसके बाद आखिरी जो हल होगा वो यही होगा कि सारी लीडरशिप को कहा जाएगा कि आपने जो है वो अब सड़कों के ऊपर आना है और एक अवामी जो तहरीक है वो चलानी है। उसी तरफ अब जो हालात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी इमरान खान साहब ने कहा है कि हमने हर सतह पर बात करने की जो कोशिश है वो भी की। इवन कि आप देख लें, अदलिया में हम गए मेरिट पर केस ताकि जो अदलिया है वो सुने, लेकिन क्या किया गया, 26वीं तरमीम लाई गई, मर्जी के जजेस लाए गए, और इमरान खान साहब को जो रिलीफ है वो नहीं दिया जा रहा। हालांकि जो केसेस है इमरान खान साहब के ऊपर वो एक दो समाते भी नहीं टिक सकते। इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को हिदायत की है कि अब वक्त है असल अपोजिशन। अच्छा, ये वही हो गया। अच्छा, आखिर में इमरान खान साहब ने कहा है जी कि पाकिस्तान में जो जुल्म हमारे साथ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, जेलों में डाला गया। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने बताया कि उन्होंने लीडरशिप को कहा है डर के घर में बैठने का वक्त नहीं है, और वो चाहते हैं 27 तारीख के जलसे में पूरी कौम जो है वो निकले।
तो पेशावर जलसा है जी, और 27 तारीख को इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है कि पूरी जो कौम है वो निकले। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं उनके मौक़िफ़ में और उनकी मजम्मत में मज़ीद सख्ती आ रही है, तो दूसरी तरफ ये डिसाइड हुआ है जी कि इमरान खान साहब के ऊपर भी मज़ीद सख्तियाँ इस तरह से बढ़ाई जाएँ कि उन्हें मज़ीद मेंटल टॉर्चर जो है वो किया जाए, उनको मजीद तन्हाई में रखा जाए। इसके लिए एक खबर लास्ट वीक में मैंने आपसे शेयर की थी जी कि एक नोटिफिकेशन हुकूमत ने वापस लिया कि 9 मई से जो मुतल्लिक केसेस हैं वो अडयाला जेल में नहीं सुने जाएंगे, बल्कि वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहीं पर सुने जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से दहशतगर्दी अदालत में तो नहीं लाया जाएगा, ये हो सकेगा जी कि उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश किया जाए, या ये कहा जाए जी कि बस उनके वकील हैं तो वीडियो लिंक के जरिए भी हम पेश जो है वो नहीं करते और यहाँ पर जो अदालत है वो लगाई जाए। अब इससे होगा क्या कि केसेस जब एटीसी कोर्ट में सुने जाएंगे वहाँ पर इमरान खान साहब की अपीयरेंस नहीं होगी, तो मुलाकातें फैमिली से किस तरह से होंगी। ऑलरेडी जो जुमेरात की मुलाकात है सदीक जान साहब भी रिपोर्ट कर चुके हैं, वो तो होने नहीं दी जा रही। इवन कि मंगल की भी जो मुलाकात है उस पर भी पाबंदी लग जाती है। तो इस तरह से अगर केस नहीं चलेगा, अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो बाहर नहीं आएगा। और दूसरी जो मंगल और जुमेरात की मुलाकातें हैं वो भी अगर रोक दी जाती है तो इस तरह से क्या होगा कि मजीद तन्हाई का आइसोलेशन का शिकार इमरान खान साहब को किया जा रहा है। इस पर जी मैं आपके साथ ये खबर भी शेयर करता चलूँ जी, सदीक जान साहब की जानिब से ये खबर जो है वो दी गई है। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने रद्द अमल भी जो है वो दिया है, लेकिन उस रद्द अमल के ऊपर एक और रद्द अमल भी सदीक जान जो है उनकी जानिब से दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि 2 दिन पहले और कल भी खबर दे चुका हूं कि इमरान खान की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके उनको तवील अरसे के लिए आइसोलेट किया जा रहा है। उनकी लीगल टीम मुलाकातें रोकने का मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा रही और ना ही अदालतों में इस हवाले से दबाव बढ़ाया जा रहा है। पीटीआई की आदत इमरान खान की मुलाकातों से तंग है, क्योंकि फिर इमरान खान के अहकामात आ जाते हैं और ये इमरान खान के किसी हुक्म पर अमल नहीं करना चाहते। तो इमरान खान साहब को आइसोलेट जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी जो कुछ मुलाकातें रोकी जा रही हैं उस पर अदालतों से रुजू नहीं जो है वो किया जा रहा, लीगल टीम मामला नहीं उठा रही। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया और लिखा है कि सदीक जान ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। 2 दिन कबल तीनों बहनों की तकरीबन 5 घंटे मुलाकात हुई। पिछले 10 दिनों में बहनों की यह तीसरी मुलाकात थी। आज फिर बहनों की खान साहब से मुलाकात हो रही है। मैं अडयाला के बाहर खड़ा हूं, मेरे अलावा कुछ वकला की तवातर से मुलाकातें हो रही हैं। 10 दिन कबल मेरी मुलाकात भी हुई। आज आने वाले नोटिफिकेशन को हम सुप्रीम कोर्ट में अगले चंद दिनों में चैलेंज करेंगे। तो ये उन्होंने कहा जी कि मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सदीक जान ने जो खबर दी है वो उन्होंने मुस्तकबिल के हवाले से दी है कि मतलब है कि इमरान खान साहब की अभी आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है, इक्का दुक्का मिलने नहीं दिया जा रहा और मुकम्मल जो है वो ये पाबंदी लगाई जाएगी आगे मुस्तकबिल में। तो इसको शायद गलत अंडरस्टैंड करके उन्होंने अभी का जो जिक्र है वो कर दिया। बहरहाल इस पर उन्होंने जवाब भी दिया है और इसमें मजीद मामला क्लियर हो रहा है। सर आपकी राय का बेहद एहतराम है, लेकिन कुछ दिन बाद इमरान खान से मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी तो मैं आपको इस ट्वीट का हवाला दूंगा। तो उन्होंने क्लियर भी किया कि ये चीज़ होने जा रही है, ये खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। एक चीज़ हो जाए वो तो खबर नहीं होती, उसको तो क्या आपने रिपोर्ट करना। खबर तो वो है कि कोई चीज़ डिसाइड की गई हो कि ये हमारा प्लान है, उसको आप ब्रेक जो है वो करते हैं। इमरान खान ने कई माह पहले एक ट्वीट में कहा था कि मेरी मुलाकातों के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, लेकिन कई माह बाद भी ये मामला चैलेंज नहीं किया जा सका। जुमेरात की मुलाकातें 8 माह से बंद हैं, वो तो आप बहाल नहीं करा सके और ना शोर मचा रहे हैं। तो ये इसके ऊपर जो जवाब है जी वो दिया गया है। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर मजीद सख्तियाँ बढ़ाकर ये जो एक कार्रवाई है वो डाली जा रही है और मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स हैं नवंबर तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इमरान खान साहब जलसा और एहतजाज और अवामी जो तहरीक है वो चलाने वाले हैं और ऊपर से फिर जब खान साहब की मुलाकातें नहीं होंगी तो एक वो ज़रूर होगा कि मतलब है कि पैगाम खान साहब का नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन अगर अवामी तहरीक इमरान खान साहब चलाने कहते हैं तो वो फिर लीडरलेस ही तहरीक जो है वो होगी। बहरहाल देखें इस पर इमरान खान साहब जो है वो क्या कहते हैं। आखिर में आपको एक और खबर देता चलूँ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उनका एक दोहरा मेयार ऐसे सामने आया है कि एक नोटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है जी और उसमें कहा गया जी कि जो रजिस्ट्रार हैं सलीम खान, इनको 45 दिन यानी कि 1.5 महीने की छुट्टियों के ऊपर भेजा गया है और ये फुल पे लीव्स जो हैं वो होंगी। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एनओसी जारी नहीं कर रहे कि आप बैरून मुल्क में जहाँ पर आपको एक तकरीब में बुलाया गया था कुछ दिनों के लिए छुट्टी नहीं दे रहे कि वो वहाँ पर जो शिरकत है वो कर ले। और दूसरी तरफ रजिस्ट्रार को 45 दिन की छुट्टियाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो छुट्टियाँ हैं वो ख़त्म हुई हैं
और छुट्टियां खत्म होने के बाद उनको 45 दिन की जो छुट्टियां वो दे दी, और अभी तो जो वर्किंग डेज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू हो चुकी हैं। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, मजीद जो भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।